हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के सेगमेंट में जो जिसका नाम रखा है हमने जीरो से हीरो में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर आपका जो आगे का मैथ्स है, जो ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स है, जो यूपीएससी लेवल का मैथ है, जो आप पीसीएस से भी यूज़ कर सकते हैं, वो बताने वाला हूँ मैं। तो ये आपको तरीका बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि आप इसको आगे अपने भविष्य के लिए भी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि टुकड़ों में तोड़ देना। खंडशः हिंदी में बोलते हैं खंडशः, यानी कि जो आपको फंक्शन दिया गया होगा उसको आप खंडशः संकलन करेंगे उसका आप, यानी कि आप उसको पार्ट्स में तोड़ देंगे। जैसे तो पहले हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। फार्मूला हमारे पास ये है कि ऐसा सम जिसमें आपको दो फंक्शन दिए गए होंगे और आपको इनके मल्टीपल का क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे है। इसका रूल होता है कि पहला फंक्शन ऐसे ही एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई रोल नहीं है, ये ऐसे का वैसा ही रखा रहेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और ये जो इंटीग्रेशन आपका है लास्ट के जो मेथड्स मैंने बता रखे हैं उनसे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जरा माइनस जो आपने पहला यहां पर छोड़ रखा हुआ है, अब इसकी बारी है पार्ट्स। अब इस पार्ट की बारी है, मैं क्या करने वाला हूं, इसको करता हूं dy बाई dx ऑफ f1x, यानी कि जो आपने पहले छोड़ा हुआ था उसे आपको करना होगा क्या, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा और फिर इसके मल्टीपल में जो आपने ये करा हुआ है सेम यही आपको यहां पर फिर करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार इसको फाइंड कर लिया है तो दोबारा आपको फाइंड नहीं करना है, सीधे ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। करेक्ट। और इसके बाद है आपका ये आ गया, जो ये वैल्यू मिलेगी उसका होल इंटीग्रेशन आपको करना होगा। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको एकदम क्लियर से। मैं एक बार देखिए, फिर देखिए, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस जो आपने पहला छोड़ रखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन और फिर मल्टीपल में दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फॉर्मूला समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन अब यहां पर एक आपको मिलेगा, कंफ्यूजन मिलेगा कि आखिर हम पहला किसको माने। भाई फंक्शन हमको दो दिए जाएंगे तो हम पहला किसको मानेंगे, किसको अज्यूम करेंगे कि हमारा पहला है और किसको अज्यूम करेंगे कि हमारा ये दूसरा है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए, आप शायद जानते भी हो, आइलेट। ये आपकी पीरियोर है, प्रायोरिटी देनी है आपको इन्हें। अगर आपके फंक्शन में एक फंक्शन इनवर्स का है, कैसे, tan इनवर्स x है, cos इनवर्स x है एंड डैश डैश डैश, अगर आपका ऐसा फंक्शन है तो इसको आपको फर्स्ट मानना होगा। ठीक है, फिर आपका आता है लॉग। अगर आपने लॉग फंक्शन दे रखा हुआ है तो ये आपको फिर सेकेंड मानना है। फिर आपका आता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में आप जानते हैं एक्स का फंक्शन, और फिर ट्रिग्नोमेट्री तो आप पढ़ ही रहे थे, आपको पता ही है। उसके लास्ट में हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर हमने एक और जोड़ दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट। ठीक है ना। आइलेट को हमने बना दिया इलेटेक, यानी कि इनवर्स, लॉगरिथम्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट। यानी कभी कभी हमें कांस्टेंट को भी लेना पड़ता है, यानी 1 को लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से आप ये प्रायोरिटी लेनी है। मान लीजिए अगर ये नहीं है तो फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लॉग को मिलेगी। मान लीजिए लॉग नहीं है तो किसको मिलेगी, एल्जेब्रिक को मिलेगी। मान लीजिए ये नहीं है तो फिर किसको मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल मिलेगी। और मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि इन दोनों में अगर आप पहले एक्सपोनेंशियल को भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस फार्मूले में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल है ये आप आपस में अपनी सुविधा के अनुसार से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों ना इसका सम हो जाए तुरंत, ताकि ये फार्मूला एकदम से आपको समझ में आ जाए। आइए
मैंने सम ले लिया है आपका यहाँ पर एक x log x ले लिया मैंने, ये लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में पहले तो ये आएगा कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं, आप देख रहे हैं कि लॉग्स को आप टी मानेंगे तो 1/x आएगा, तो उससे लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जब आप कोई सम लगाएंगे तो जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है पहले आप उसको चेक कर लेंगे कि कहीं वो फार्मूले तो नहीं लग रहे हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, और जब वो नहीं लगेंगे या जब वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे तभी आप यहाँ पर आएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकते। तो क्या बताया था मैंने, पहला ऐसे ही। अब यहाँ पर पहला किसको मानेंगे, अगर आप देखें तो लॉग प्रायोरिटी मिल रही है इसको, और अलजेब्रा उसके बाद में, यानी पहला आपको ये मानना होगा और दूसरा आपको ये मानना होगा। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो सम आपका आंसर निकल नहीं पाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, पहला ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ले लीजिए आप यहाँ पर, d/dx ऑफ log x, और फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ x से dx, ब्रैकेट बंद, dx। क्या आएगा इसका, आपका x²/2 आएगा। क्या इसका आने वाला है 1/x, क्या इसका आया था x²/2 dx आएगा। देखिए आप इसको आपने निकाल लिया तो इस वैल्यू को सीधे आपने यहाँ पुट कर दिया। अब क्या हमारा हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। लिखने के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको आप, ये आपका आगे आ जाएगा और ये आपका हो गया है x/2 dx प्लस c। ये देखिए ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। मैं यहीं पे ख़त्म नहीं करूँगा, इसमें भी हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में फिर से बताऊँगा। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, और जो पुराने वाले सम हैं जो आपने लास्ट वीडियो में समझा रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आपको आ गया होगा। आई होप सो दैट कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल द एजू हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।